गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2022 यानी 2022 कक्षा 12 भौतिक शास्त्र के जो भी आपके एमसीक्यू हैं उनके यहाँ पर हम आंसर देखेंगे। और साथ में यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखना था। 7 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे यहाँ पर, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा तो ए बराबर क्यू ई, ये इसका सही आंसर है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होता है गतिमान आवेश के द्वारा। लेंज का नियम संबंधित है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो वह गामा किरणों का है। निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा? लाल रंग के लिए। अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए अधिक व्यास का अभिदृश्यक। इनको आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में या पेपर में मिला लीजिए। 150 वोल्ट के विभवांतर के त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध ब्रांगली तरंगदैर्घ्य होगी तो ये होगी 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कालांतर होता है तो 90 डिग्री का कालांतर होता है, या फिर आप π/2 भी लिख सकते हैं। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है तो बैंगनी है ना, इस तरीके से लिखना, आपको जैसा लिखा है। एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता घट जाती है, कम हो जाती है, आपको कम हो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर घट जाती है लिखना है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। नोट गेट को व्युत्क्रमक भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, तो यहाँ पर ये भी आपके 7 है और 7 के ही आपको उत्तर देने हैं, क्योंकि आपका कहा गया था कि 40% जो है आपके एमसीक्यू बनने चाहिए, तो हिसाब से आपके यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिक्त स्थान सभी बढ़ा दिए गए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए तो न्यूटन/कूलाम N/c। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए तो हेनरी। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आपका अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए। जैसे कि अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, वैसे कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए भी इन्हीं किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको लिखना अवरक्त, ये आपको दिखाई दे रहा हो, इसका आंसर आगे लिखा है। उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है तो जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस व केंद्र के बीच स्थित हो, तब आपको उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए तो बैंड अंतराल है, अगर 20 अंतराल की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप इसका सीधा आंसर दे सकते हैं कि जो अंतराल होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.8 EV, ये आंसर दे सकते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका सही है। 18 नहीं है ना, कहीं आपने वीडियो देखेंगे तो 18 लिखा होगा आपको। चलिए, यहाँ पर विद्युत शक्ति यानी ए के लिए आपका हो जाएगा ए के लिए हो जाएगा आपका I²R। प्रेरण प्रतिघात तो इसका हो जाएगा ωLB। बूस्टर का नियम, ध्रुवण, आकाश का नीला रंग, इसके लिए आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके सामने वाला ही। विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। जेनर डायोड, वोल्टेज नियमन। चल कुंडली धारा मापी, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये तो आपका, चलिए आगे। यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस आ गए, इनके आंसर आप अपनी किताब में से लिखिएगा, जिससे कि ये क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपके ये लिए गए हैं, और साथ में आपकी जो प्रश्न बैंक है उससे क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। तो संभावना इससे बनती है आपकी लगभग 80% कि आपके जो बोर्ड का पेपर है वो भी इसी से सेट होना है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, यही आपके पास समय है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपको फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम का पेपर भी जो है मिल जाएगा। जस्ट इस वीडियो को स्किप कीजिए यानी बैक जाइए और आपको डायरेक्ट वीडियो डाला हुआ इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।